ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना ये इतना अहम मसला है। हमारे 24 करोड़ आवाम में से 50% लोग ऐसे होंगे जिनको ये ब्लड प्रेशर का मसला होगा। लेकिन ब्लड प्रेशर अब इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि उसको दवाई के ज़रिए ठीक किया जाए और इतना कम भी नहीं होता कि जिसको इग्नोर कर दिया जाए। मोस्टली ब्लड प्रेशर उस टारगेट सेट के बिल्कुल साथ साथ रह रहा होता है और समझ नहीं आ रही होती कि अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद सुहेब और मैं यूके में डॉक्टर हूँ। मैं मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और बीमारियों के इलाज के मुतालिक बताता हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल डॉक्टर सैयद सुहेब के नाम से हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टिकटॉक हो, हर जगह मौजूद है। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मली 120 से 80 तक रहना चाहिए। अब ब्लड प्रेशर की दो तरह से हम इसको देखते हैं। एक ऊपर वाली रीडिंग होती है जो 120 यानी 120 के अराउंड होती है, और एक नीचे वाली रीडिंग होती है जिसको 80 या 80 तक होना चाहिए। अब होता ही है कि बाज़ों का जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो आपका वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 125, 126 या 127 इस तरह 130 के अराउंड आ रहा होता है, और अब आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने दवाइयों का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी कभार नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है जो 80 है वो कभी कभार 83, 84, 85 इस तक आ रहा होता है। अब जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 120 से 130 तक ऐसा होता है जिसमें आपको दवाई के बगैर भी उसको वापस ला सकते हैं। और इसी तरह नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर 80 जो 80 के अराउंड है वो 80 से 85 तक नॉर्मल इस तरह गिना जाता है कि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वैसे भी ठीक कर सकते हैं। अब होता ही है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपने उसको वापस लाने के लिए कौन से तरीके जो हैं उन पर ख़ास तौर पर ध्यान रखना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर इतना ना बढ़ जाए कि आपको बाद में कभी दवाई लेनी पड़ जाए। अब इसमें आपने ब्लड प्रेशर में देखना है, देखें, एक तो एक मैनुअल डिवाइस आती है जो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। आपने अक्सर नर्सेज वगैरह को भी हॉस्पिटल में या जो मेडिकल स्टाफ होता है उनको देखा होगा, वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो मैनुअल एक डिवाइस होती है, वो ब्लड प्रेशर एक्यूरेट बताती है। एक होती है जो डिजिटल, आप अक्सर मेडिकल स्टोर वगैरह के पास चले जाएँ उनसे आपको डिजिटल ब्लड प्रेशर रीडिंग की जो मशीन है वो मिल जाती है। लेकिन उसका तो नुकसान ये होता है कि थोड़ा सा 10 डिजिट्स का मार्जिन होता है, 10 ऊपर या 10 नीचे, वो अक्सर एक्यूरेट रीडिंग आपको नहीं देती। पहले तो हम इसमें आते हैं कि आपने ब्लड प्रेशर चेक कैसे करना है। ब्लड प्रेशर जब भी आपने चेक करना है, कोई वॉक वगैरह करके आए हो आप, या कोई स्ट्रेस वगैरह हो आपको, या कोई काम किया हो आपने, वर्जिश की हो, उसके फ़ौरन बाद से ब्लड प्रेशर नहीं चेक करना। आपने पहले चेयर पे आराम से बैठना है, रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। जब आपको लगे कि आप नॉर्मल अपनी हालत में वापस आ चुके हैं उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर के लिए भी ख़ास पोजीशन में बैठना ज़रूरी है। ऐसा है कि नहीं है कि आपका हाथ बहुत ऊंचा है या हाथ बहुत नीचे है, उन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना है आपने। और आप ब्लड प्रेशर जब आप चेक कर रहे होंगे तो एक ही रीडिंग पर इक्तफा नहीं कर लेना है कि आपकी एक दफ़ा की रीडिंग बहुत ज़्यादा आई है तो आप समझें जी वो मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है, अब मैं इसको कैसे करूं, और पैनिक कर जाएं आप। वो चीज़ें नहीं करनी है आपने। ब्लड प्रेशर जब भी चेक करना आपने सुबह के वक्त जैसे चेक कर रहे हैं आप, फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद दोबारा चेक करें, दोपहर को चेक करें, असर के वक्त चेक करें, रात को सोने से पहले चेक करें, अर्ली मॉर्निंग चेक करें। इस तरह आपने 1 हफ्ते तक करना है। कम से कम हम 3 दिन या 4 दिन का ज़रूर कहते हैं कि 4 दिन इस तरह कि आपने सुबह, दोपहर, शाम कोई 5-6 रीडिंग ली हो, उसकी फिर हम एवरेज निकालते हैं और तब हम कहते हैं कि हाँ इसका ब्लड प्रेशर की ये रीडिंग आ रही है कि वो मुसलसल ज़्यादा रहता है या दरमियान में रहता है या फ्लक्चुएट करता है। तो ये ज़रूर देखना होता है कि आपने उसकी एक ही रीडिंग नहीं लेनी, आपने ज़्यादा रीडिंग लेके उसकी एवरेज निकालनी होती है। अब अगर फ़र्ज़ करें आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला जो है वो 120 से 130 की रेंज में आ रहा है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से 85 की रेंज में आ रहा है। अब इसमें यह है कि इसको ख़ास खुराक के ज़रिए भी ठीक किया जा सकता है। आपने दवाइयाँ नहीं लेनी, लेकिन आपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। अब उसमें आप क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? सबसे पहले ये है कि आपने अपना वज़न कम करना है। जब आप अपना वज़न कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। आप 1 किलो 2 किलो जितना कम कर सकते हैं, ये मत सोचिए कि नहीं मैं 5 किलो ही कम करूँगा और 5 किलो अगर कम नहीं कर रहा तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। इवन 1 kg मैटर्स। आप 1 kg कम कर लें, बिल्कुल ठीक है, उससे भी आपके ब्लड प्रेशर में फ़र्क पड़ेगा। आपने पहला तो ये है कि वज़न कम करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ऐसी खुराक जिसमें नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आपने वो चीज़ छोड़ देनी है। फॉर एग्जांपल सालन में आप नमक ज़्यादा डालते हैं, उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल छोड़ दें, आप आधा कर दें। आप अंडा खाते हैं उसके ऊपर नमक डाल देते हैं, जो आपको लगता है कि गैर ज़रूरी है आप उसको छोड़ सकते हैं। आप अंडा में नमक नहीं भी डालेंगे तो आपको गुजारा हो जाएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को चेंज करते जाएँ। अचार है उसमें आपको लग रहा है कि नमक ज़्यादा है, सालन हो गया, इस तरह की जो लेज़ वगैरह, चिप्स वगैरह आप खाते हैं उसमें आपने नमक डाला होता है, केचप का इस्तेमाल होता है उसमें नमक ज़्यादा होता है। वो तमाम चीज़ें जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है वो आपने खुराक में आहिस्ता आहिस्ता तर्क कर देनी है। दूसरी चीज़ें ये होंगी कि ये तो खुराक में हुआ है जो नमक इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इसके अलावा जो चिकनाई वगैरह की चीज़ें होंगी, जो तली हुई चीज़ें होंगी, आपने उनसे परहेज़ करना है।
इसके अलावा आप जो सब्जियां वगैरह होती हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हम कहते हैं, उसमें जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गोभी है, सलाद है, लेटस वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा पालक है, मेथी है, ये जो भी आप सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन लीव्स वाली, वो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है, उससे भी ब्लड प्रेशर में फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा फाइबर वाली डाइट है, वो आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि फाइबर वाली डाइट से एक तो वज़न बढ़ता नहीं है, लेकिन दूसरा ये है कि आपको पेट भरा भरा महसूस होता है, आपको ज़्यादा खाने की ख्वाहिश पैदा नहीं होती। और फिर ये होता है कि वो आपके हाजमे के लिए बड़ा अच्छा होता है, उससे आपको कभी कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होता। तो फाइबर आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं बहुत ज़्यादा, उस सिगरेट को आपने कम कर देना, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे तो आदत बनेगी आपकी। पूरा मुकम्मल ना छोड़ें, उल्टा जो लोग सिगरेट मुकम्मल छोड़ते हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसकी आदत बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें आप इसको। अच्छा, ब्लड प्रेशर में फिर ये होता है कि वर्जिश का बहुत अहम रोल है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। अब अक्सर लोग ये समझते हैं कि वर्जिश हो जब तक आप करेंगे नहीं, जिम में जाके कोई वेट लिफ्टिंग वगैरह, तो आपकी वर्जिश गिनी नहीं जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्जिश आप अगर कोई वॉक भी कर सकते हैं, आप कदम भी जितने भी 5000 से 6000 स्टेप्स भी, मेरा ख्याल है 3 से 5 किलोमीटर्स बनते हैं। आप अगर दिन में 6000 स्टेप्स का एक टारगेट सेट करते हैं कि मैंने इतनी वॉक करनी है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी, वो भी आपकी वर्जिश में ही काउंट होगा। तो आप छोटी से छोटी वर्जिश कर सकते हैं, या कोई गेम खेल सकते हैं। आपको स्विमिंग पसंद है, आप स्विमिंग कर सकते हैं, करें। आपको बैडमिंटन पसंद है, वो करें। आप टेनिस खेल सकते हैं, वो करें। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, उस गेम में शमूलियत इख्तियार करें। उसको आप वर्जिश के तौर पे गिन सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा। मैंने अपना वेट कम करने की कोशिश की थी, और हुआ भी, ये नहीं है कि बिल्कुल भी वेट कम नहीं हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जहाँ तक मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करता था, वो 120/80 के 1-2 रीडिंग ऊपर आ रही होती थी, वो खुद ब खुद नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है। और आप भी इसको आजमा के देखेंगे तो आपको दवाइयों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आप उस बीमारी को बिल्कुल आखिर तक ले जाएँ कि जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दें। उससे बहुत बेहतर है कि आप पहले ही एहतियात करें, और हर बीमारी में एहतियात इलाज से बहुत बेहतर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा ये चैनल डॉक्टर सैयद सुहेब के नाम से हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डॉक्टर सैयद सुहेब, साइनिंग ऑफ।